गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग बातचीत कर रहे थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया था। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है, इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या चीज करनी है। तो इनिशियली हम लोग बातचीत कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इट इज ऑल्सो नॉन एज वेरिएंस एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you mean by the term standard cost? अगर किसी प्रोडक्ट को नॉर्मल कंडीशंस में और नॉर्मल एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस किया जाए तो इसको बनाने के लिए जितना भी कॉस्ट हमें लगना चाहिए, इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में इस प्रोडक्ट को बनाया जाए तो कितना कॉस्ट लगना चाहिए। दैट इज योर स्टैंडर्ड कॉस्ट। प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद हम चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में अगर कोई डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को हम नाम देते हैं वेरिएशन या वेरिएंस। ये डिफरेंस क्यों आया, इसके रीजन क्या है, इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं और इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर शुरुआत करते हैं हाउ टू एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स। हम अपनी इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। सपोज करिए हमें अपनी इंडस्ट्री में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है और हम ये चेक करना चाहते हैं पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के केस में कि इस प्रोडक्ट को बनाने में रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगेगी। तो इसके लिए हम अपनी इंडस्ट्री के दो मैनेजर से जाकर बातचीत करते हैं। एक प्रोडक्शन मैनेजर जो रेगुलर बेसिस पे इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, एंड सेकंड इट इज परचेज मैनेजर जो इस रॉ मटेरियल को मार्केट से परचेज करने का काम करता है। हम लोगों ने पहले बातचीत की प्रोडक्शन मैनेजर से कि भैया हमें अपनी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट पी मैन्युफैक्चर करना हो तो इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए और इसकी कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए। क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, रेगुलर बेसिस पे इस प्रोडक्ट को बनाता है, वो हमें बहुत आसानी से ये चीज बता पाएगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर बताता है कि भैया प्रोडक्ट पी को बनाने के लिए हमें दो मटेरियल चाहिए, सपोज मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई। नॉर्मल कंडीशंस में यदि आप मटेरियल एक्स 60 किलोग्राम यूज में लेते हैं, मटेरियल वाई 40 किलोग्राम यूज में लेते हैं, यानी टोटल मटेरियल कितना यूज में लेंगे, 100 किलोग्राम यूज में लेते हैं, तो इससे हमें प्रोडक्ट पी की 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो पाएगी। प्रोडक्शन मैनेजर ने हमें क्या बताया कि प्रोडक्ट पी को बनाने के लिए हमें दो मटेरियल चाहिए, मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई। अगर मटेरियल एक्स 60 किलोग्राम यूज में लें, मटेरियल वाई 40 किलोग्राम, टोटल मटेरियल कितना हुआ 100 किलोग्राम। तो अगर 100 किलोग्राम मटेरियल एक्स और वाई यूज में आता है तो इससे प्रोडक्ट पी की 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होंगी। यहां पर मटेरियल एक्स जो 60 किलोग्राम लिखा है ये क्वांटिटी कहलाती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स, और ये 40 किलोग्राम ये कहलाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल वाई। बट जब मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख रहे हैं टोटल 100 किलोग्राम, देन इट इज नोन एज स्टैंडर्ड मिक्स। मिक्स का मतलब मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर मटेरियल्स। तो दिस 100 किलोग्राम विल बी नोन एज स्टैंडर्ड मिक्स। इससे हमें 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी की जो आउटपुट मिल रहा है इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड आउटपुट। द आउटपुट इज ऑल्सो नोन एज यील्ड। So it is known as standard yield, right? ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसके बारे में हमें किसने बताया था, प्रोडक्शन मैनेजर ने। अब बात करते हैं परचेज मैनेजर से, क्योंकि मटेरियल खरीदने का काम तो परचेज मैनेजर करता है। परचेज मैनेजर से हम पूछते हैं कि भैया हमें मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई परचेज करना है मार्केट से, ये हम किस प्राइस में परचेज कर पाएंगे। तो परचेज मैनेजर हमें बताता है रेगुलर बेसिस पर ये मटेरियल मार्केट में मटेरियल एक्स 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलता है और मटेरियल वाई जो है ये 15 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल जाता है। अब बताइए ये 10 और 15 रुपीज की जो प्राइस
परचेज मैनेजर ने बताई, इन प्राइस को क्या नाम देंगे? ये है स्टैंडर्ड प्राइस। ये 10 रुपीज की प्राइस कहलाएगी स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल एक्स, और 15 रुपीज की प्राइस कहलाएगी स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल वाई। अब अगर आपको मटेरियल एक्स की क्वांटिटी पता है, मटेरियल एक्स की प्राइस पता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर पाए, कॉस्ट कैलकुलेट कर पाए? 60 किलोग्राम एट द रेट 10 रुपीज, अमाउंट विल बी 600. 40 किलोग्राम एट द रेट 15, अमाउंट इज 600. सो द टोटल अमाउंट इज 1200 रुपीज। ये जो 1200 रुपीज की कॉस्ट आई ना, दिस कॉस्ट इज नॉन एज स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट, राइट? तो अब अगर आपसे पूछा जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स कितना है, तो आंसर क्या होगा? सर 60 किलोग्राम। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल वाई कितना है? 40 किलोग्राम। स्टैंडर्ड मिक्सचर कितना है? 100 किलोग्राम। स्टैंडर्ड यील्ड या स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 10 यूनिट्स। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल एक्स 10 रुपीज, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल वाई 15 रुपीज, एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इट इज 1200 रुपीज। ये है स्टैंडर्ड। बेटा, एक कप चाय बनाने के लिए नॉर्मल कंडीशंस में हमें आधा कप दूध चाहिए, आधा कप पानी, 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच चाय की पत्ती और बाकी जो मसाला वगैरह यूज में लेते हैं। अगर एक की जगह 2 कप बनानी हो तो सारी क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी? डबल। 4 कप बनानी है तो 4 टाइम्स, 10 कप बनानी है तो 10 टाइम्स। ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चेंज होता है। तो यहां पर भी इस स्टैंडर्ड को अभी हमने 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट के लिए प्रिपेयर किया। अगर मुझे 20 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड तैयार करना है तो एक्स और वाई की क्वांटिटी कितनी होगी? 120 एंड 80। टोटल मिक्सचर कितना होगा? 200। ये प्राइस इस आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। ये प्राइस इस रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए कॉस्ट 1200 टोटल विल बी 2400। तो स्टैंडर्ड को हम चाहें जितनी यूनिट्स के लिए चेंज कर सकते हैं। चूंकि ये मटेरियल है तो ये हमेशा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर चेंज होगा, राइट? ये तो था स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमारी इंडस्ट्री की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही। इनिशियली जब आप लोगों ने चाय बनाना सीखा था तो आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ काम करते थे। 1 कप चाय बनानी तो आप पहले कप लेते थे, उसमें आधा कप दूध डाल के उसमें डालते थे, फिर उसमें पानी डाल के डालते थे, चम्मच से अपना स्पून लेकर उसमें आप शुगर, टी, ये सब कुछ आप डालते थे। तो शुरुआत में तो सब कुछ परफेक्शन के साथ था, मगर अब धीरे धीरे आपको लगता है हम तो परफेक्ट हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है? दूध एक साथ पतीली ली और उसमें से डाल दिया, ग्लास भर के पानी अपने हिसाब से अप्रोक्सीमेट डाल दिया, शक्कर अपना हाथ में ली जितना डाल दिया, तो ये अप्रोक्सीमेशन चलने लग गया है। स्टैंडर्ड नॉर्मल कंडीशन में थी। अब हम बात कर रहे हैं अलग अलग कंडीशंस के बारे में। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग 4 कप चाय बनाना चाहते हैं, 5 कप बन जाती है, एक्स्ट्रा रह जाती है। कई बार आपको 3.5 कप ही रहती है तो आप उसको एडजस्ट करते हैं। ये एक्चुअल कंडीशंस हैं। दीज एक्चुअल कंडीशन में डिफर फ्रॉम योर नॉर्मल और स्टैंडर्ड कंडीशंस, राइट? हमारी इंडस्ट्री में भी स्टैंडर्ड तो पहले हमने डिसाइड कर लिए, मगर मार्केट कंडीशन चेंज हो सकती है, प्रोडक्शन कंडीशन चेंज हो सकती है। इस कारण से ये एक्चुअल परफॉर्मेंस भी चेंज हो सकती है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही। सपोज करिए मटेरियल एक्स हमने यूज में लिया 550 किलोग्राम, मटेरियल वाई यूज में लिया 500 किलोग्राम। टोटल मटेरियल कितना यूज आया? 1050 किलोग्राम। प्राइस सपोज करिए दोनों ही मटेरियल की प्राइस थी 12 रुपीज। अमाउंट कितना हो गया? 6600। 6000 टोटल वाज 12600। और जब हमने आउटपुट चेक किया तो मालूम पड़ा 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वी वर देयर। कुल मिला के 100 यूनिट हम लोगों ने प्रोड्यूस कर दी। तो ये स्टैंडर्ड है और ये एक्चुअल है। हमें क्या करना है? अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को उस एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना है। अच्छा, इस एक्चुअल में ये 550 किलोग्राम क्या कहलाएगा? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स। ये एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल वाई। ये क्या है? ये है एक्चुअल मिक्सचर। ये प्राइस कहलाएंगी एक्चुअल प्राइस और ये कहलाएगी एक्चुअल कॉस्ट 12600। ये 100 यूनिट कहलाएगा एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल यील्ड। हमें अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना है। कंपैरिजन करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बेस शुड बी इक्वल। यहां पर ये 1200 की जो कॉस्ट है, इट इज जस्ट फॉर द आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स, और यहां जो ये 12600 कॉस्ट है, इट इज फॉर द आउटपुट ऑफ
100 यूनिट्स एंड यू कांट कंपेयर द कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट विद द कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट। आप 10 यूनिट की कॉस्ट को 100 यूनिट की कॉस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए, आउटपुट शुड बी सेम, दोनों जगह आउटपुट अपना सेम होना चाहिए, राइट। आउटपुट को सेम करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो स्टैंडर्ड के आउटपुट को चेंज करें अकॉर्डिंग टू एक्चुअल, या इस एक्चुअल को चेंज करें अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। बेटा ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, हम इसी को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट कहां कम लगी कहां ज्यादा लगी। ये एक्चुअल कभी चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, ऑलवेज स्टैंडर्ड चेंज होगा। तो ये जो स्टैंडर्ड अभी आपको 10 यूनिट्स के लिए गिवन है, फर्स्ट आप इसे क्या करने वाले हैं, 100 यूनिट के हिसाब से चेंज करने वाले हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो 10 यूनिट्स के लिए था, मैं उसे अब 100 यूनिट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आउटपुट इसे मैं चेंज कर रहा हूं। तो बताइए 10 यूनिट्स के लिए 60 किलोग्राम था, तो 100 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा, 600 किलोग्राम। वाई कितना हो जाएगा, 400 किलोग्राम। टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 1000 किलोग्राम। प्राइस चेंज नहीं होगी, कॉस्ट चेंज होगी, 6000 टोटल इट इज 12000। तो जो अपना एक्चुअल आउटपुट है, ये अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर 100 यूनिट को नॉर्मल कंडीशन में बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए, 12000। एक्चुअली कॉस्ट कितनी लगी, 12600। तो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस आया 600 रुपीज का। ये है कॉस्ट में डिफरेंस, डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएशन या वेरिएंस। तो ये कॉस्ट में वेरिएंस है। किसकी कॉस्ट में वेरिएंस है सर, ये है मटेरियल की कॉस्ट में वेरिएंस, और इसी को हम बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल की कॉस्ट में डिफरेंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 12000, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 12600। हमने सोचा था 12000 की कॉस्ट लगनी चाहिए, लगी कितनी 12600। 600 की कॉस्ट ज्यादा लगी है। 12000 माइनस 12600, 600 की कॉस्ट ज्यादा लगी है। बताइए बेटा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, लॉस, नो। आप सभी कॉमर्स स्टूडेंट हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। प्रॉफिट और लॉस हमेशा गुड्स को बेचने पर होता है। अभी हमने बेचा नहीं, अभी तो हमने बनाया है। बनाने पर या परचेज करने पर कभी प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, राइट। प्रॉफिट या लॉस हमेशा कब होगा, गुड्स को बेचने पर होगा। जब बेचेंगे तब प्रॉफिट लॉस होगा। बोले सर फिर भी 600 रुपए कॉस्ट ज्यादा तो लगी है। बोले ज्यादा लगी है तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये अपने लिए फायदेमंद रहा या नुकसानदायक रहा, फेवरेबल या एडवर्स रहा। तो अभी 600 रुपए कॉस्ट ज्यादा लगी है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, एडवर्स है। और इस एडवर्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। और सर अगर कम लगी होती तो हम बोलते हैं इसे फेवरेबल। और इसे किससे डिनोट करना था, एफ से डिनोट करना था। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना है, सिर्फ ये बताना है कि ये अपने लिए फेवरेबल है या एडवर्स है। तो बताइए अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने सोचा था 12000 की कॉस्ट लगेगी, लगी एक्चुअली 12600। 600 की कॉस्ट ज्यादा लगी है, तो ये हमारे लिए क्या है, फेवरेबल या एडवर्स। तो ऑब्वियस है ये अपने लिए एडवर्स है, और इसे हम लोग ए से डिनोट करेंगे, राइट। मटेरियल की कॉस्ट में डिफरेंस 600 रुपए किस कारण से रहा, ये 600 का डिफरेंस क्यों आया। बोला सर यहां पर दोनों जगह क्वांटिटीज अलग अलग है, दोनों जगह प्राइस अलग अलग है, इसलिए कॉस्ट भी दोनों जगह अलग अलग है। अगर जितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोची थी एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटी यूज में आती, जो प्राइस हम सोच के चल रहे थे एग्जैक्टली वही प्राइस होती, तो जितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट हम मान के चल रहे थे एक्चुअल कॉस्ट भी सेम लगती। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट सेम कब होती, जब दोनों जगह क्वांटिटी और प्राइस सेम होती। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि दोनों जगह क्वांटिटी चेंज है, दोनों जगह प्राइस भी चेंज है, राइट। ये इसके कुछ रीजंस हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।